तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अफगानिस्तान में पावर शिफ्ट हुआ था, यानी कि तालिबान ने कब्जा किया काबुल पर, तालिबानी हुकूमत आई, तालिबान की सरकार बनी और उसके बाद अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने का पहले ऐलान कर दिया था। तो जो भी अमेरिका के बाकी बचे हुए ट्रूप्स थे, फौज के लोग, अमेरिकी सेना के लोग, उन्हें वापस अफगानिस्तान से निकालकर अमेरिका ले जाया जा रहा था। और तब C-17 इस यूएस के आर्मी का प्लेन, उसका इस्तेमाल किया गया था। काबुल के रनवे पर जब ये प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था, तब बहुत सारे अफगानी सिटीजन तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर कूद गए थे। रनवे तक दौड़े, कुछ प्लेन पर ही चढ़ गए, बाहर में ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, कुछ ऊपर से गिरे। तो बड़ी दर्दनाक तस्वीर थी। अब ये प्लेन और ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये आगे आप समझ जाएंगे, लेकिन अब दूसरी तस्वीर दिखाऊं उससे पहले 1 साल पुरानी एक बात है। ये बात है अमेरिका के जॉर्जिया के एक स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट जिसका नाम था लेकिन रिले। लेकिन रिले एक जॉर्जिया की रहने वाली यूएस की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। 22 फरवरी 2024 को वो कॉलेज में ही जॉगिंग कर रही थी, कॉलेज कैंपस में। और उसी दौरान एक वेनेजुएला का एक सिटीजन वहां पहुंचता है और लेकिन रिले को मार देता है। लेकिन रिले कॉलेज कैंपस के अंदर जॉगिंग करते हुए उसका कत्ल हुआ। उसको लेकर अमेरिका में बड़ा हंगामा हुआ, मीडिया ने इस खबर को बहुत दिखाई। और फिर पता चला कि जो कातिल था वेनेजुएला कंट्री का, वो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहा था। उस वक्त उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। 22 फरवरी 2024 की बात है। धीरे धीरे वक्त बीता। अब अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव की बारी थी, जोरों शोर से कैंपेन चल रहा था। और तभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर वो पावर में आते हैं, अगर वो दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो अमेरिका में जो इलीगल तरीके से रह रहे दूसरे देशों के लोग हैं, उन्हें वो बाहर निकालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कहा था कि उनकी नजर में जो बाहर के लोग यहां आकर इलीगल तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के या वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रह रहे हैं, या स्टूडेंट वीजा पर गए, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, फिर छुप कर रह रहे हैं, इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, उनकी नजर में ये लोग एक क्रिमिनल है और ऐसे क्रिमिनल से अमेरिका सख्ती से निपटेगा। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद चुनाव हुआ, ट्रंप चुनाव जीत गए। ट्रंप जब चुनाव जीत गए तो फिर 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली अमेरिका के प्रेसिडेंट की। और शपथ लेते ही जो उन्होंने पहली चीज साइन की, वो वही जिसका उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि वो अमेरिका की सरजमीन पर रह रहे गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश के वो लोग हों, उन्हें बाहर कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने एक नया कानून बनाया और उस कानून का नाम रखा लेकिन रिले। वही लड़की जिसका कत्ल जॉर्जिया में एक कॉलेज कैंपस के अंदर हुआ था, उसका नाम था लेकिन रिले। और लेकिन रिले के नाम पर ट्रंप ने यह कानून बनाया। और ये कानून एक पावर देता है वहां की अथॉरिटी को कि अगर अमेरिकी सरजमीन पर कोई भी लीगल तरीके से रह रहा है, उसे पकड़कर जेल भेजो या फिर उसके देश। और उन्होंने 20 जनवरी को शपथ लेते ही इस कानून को पास कर दिया। अब इस कानून के पास होते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका वो देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से माइग्रेंट्स या प्रवासी जिसे हम कहें, वो रह रहे हैं। इस वक्त लगभग उनकी तादाद 1.2 करोड़ है जो रह रहे हैं। अगर टॉप 5 कंट्री की बात करें तो उनमें नंबर 1 पर मैक्सिको है, जो अमेरिका का पड़ोसी है। करीब 41 लाख लोग मैक्सिको के हैं जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे हैं। नंबर 2 पे है एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर के करीब 8 लाख लोग अमेरिका में रह रहे हैं। और बदकिस्मती से तीसरे नंबर पर हमारे देश का नाम है, यानी इंडिया, 7.25 लाख लोग।
मतलब 7.25 लाख ऐसे हिंदुस्तानी, ऐसे भारतीय, ऐसे इंडियन अमेरिका में रह रहे हैं जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जिनका वीज़ा था ख़त्म हो गया फिर भी ठहरे हुए हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की भी है जो F1 वीज़ा पर गए, उसके बाद फिर वो वहीं रह गए। बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो टूरिस्ट वीज़ा पर गए, टूरिस्ट वीज़ा पर रहने की एक मियाद होती है 6 मंथ, उसके बाद वो गायब हो गए। कई ऐसे हैं जो वहाँ किसी क्राइम में पकड़े गए, उनको जेल हुआ, फिर पेरोल पर आए और वो गायब हो गए और अमेरिका में ही छुप कर रह रहे हैं। तो 7.25 लाख लोग इस वक्त अमेरिका में ऐसे इंडियन की तादाद है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, और ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर ग्वाटेमाला है, 7 लाख लोग रह रहे हैं, और 5वें नंबर पर होंडुरास, 5.5 लाख लोग। अब ये लोग जो इलीगल तरीके से रहते हैं, ट्रंप ने यह कानून क्यों बनाया था? एक तो वजह यह कि इस जो लैकिन रिले का कत्ल हुआ उसको लेके बड़ी चर्चा हुई थी मीडिया में, और जिस दिन ये उन्होंने कानून पास किया था, लैकिन रिले एक्ट इसका नाम दिया। जो भी इलीगल तरीके से यूएस में रह रहा है उसको बाहर करने के लिए जो कानून बना उसका नाम है लैकिन रिले एक्ट। और जिस दिन उन्होंने ये दस्तखत किया इस कानून पर, उस दिन लैकिन रिले के पेरेंट्स, माँ बाप और बहन उनके साथ थे। अब ये अथॉरिटी मिली और पहला फरमान कि इन तमाम लोगों को बाहर करो। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लेकिन अब उन्हें चुनना है कौन कौन। तो पहली खेप में जो चुने गए उनमें से करीब 18,000 इंडियन है, 18,000। अब 18,000 इंडियन को चुना गया, उनकी लिस्ट बनाई गई है, उनके नाम सब कुछ है। अब इन लोगों को एक एक कर भारत भेजना है। इन 18,000 में से जो सबसे पहले लिस्ट बनी उसमें से 200 से ज्यादा की लिस्ट थी, नाम थे उसमें। लेकिन फिर यह हुआ कि अभी 104 लोगों को भेजते हैं। अब 104 लोगों को कैसे भेजेंगे? तो 4 फरवरी की सुबह 3 बजे अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से C-17 प्लेन उड़ान भरती है। ये वही C-17 प्लेन है जिसका जिक्र मैंने शुरू में आपको अफगानिस्तान की वो तस्वीर दिखाई थी। ये दोनों तस्वीर, अफगान के लोग अमेरिकी अथॉरिटी के साथ अपनी जान बचाकर तालिबान से भागना चाहते थे अफगान से, उसमें कई लोगों की जान गई। और यहां C-17 प्लेन 4 फरवरी को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से इंडिया के अमृतसर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। फर्क यह है कि इस बार इसमें 104 ऐसे हिंदुस्तानी थे जो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे थे, जिसे हम हिंदी में अप्रवासी भारतीय भी कहते हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे थे। इनमें औरतें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, लेकिन इनका जुर्म यह था कि इनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें ट्रैवल एजेंट ने ठगा। उसने पैसे तो ले लिए 20, 25, 30 लाख के हम तुम्हें वैलिड वीजा देंगे यूएस का। वीजा दिया नहीं, कुछ लोगों को मैक्सिको के रास्ते, कुछ को किसी और रास्ते यूएस के अंदर दाखिल करा दिया। कुछ ऐसे थे जो वैलिड वीजा पर गए लेकिन मियाद खत्म हो गई फिर भी ठहरे हुए। कुछ ऐसे थे जो टूरिस्ट वीजा पर गए लेकिन वहां काम करने लगे और वहीं छुप गए। कुछ ऐसे थे जो पढ़ाई के लिए गए थे और उनका एजुकेशन, उनका कोर्स खत्म हो गया लेकिन वो लौटे नहीं। तो इन तमाम लोगों को, 104 लोगों को वहां से पहली खेप में यह हुआ, जो 7.25 लाख लोग इंडियन जिनको अभी कहा गया है कि यूएस में रह रहे हैं, उनमें से पहली लिस्ट 18,000 इंडियन की बनी है। और उनमें से पहली खेप 104 इंडियन की, जो 5 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर C-17 प्लेन ये लैंड करता है और ये सारे उतरते हैं इंडियन। ये तस्वीरें पूरे देश में इस वक्त वायरल हैं। अब होता यह है कि आमतौर पर जब कोई देश किसी से अपने नागरिकों को या दूसरे नागरिक जो लीगल तरीके से रहते हैं या डिपोर्ट करते हैं, तो उसका तरीका यह है कि आप कमर्शियल फ्लाइट से उसको भेजते हैं और वो पहुंच जाता है। लेकिन चूंकि ट्रंप ने कहा कि ये लोग जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं ये किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, तो जिसको लेके सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा इस वक्त बातें हो रही हैं वो ये कि C-17 प्लेन में जब इन 104 हिंदुस्तानियों को बिठाया गया, औरतों और बच्चों को छोड़कर बाकी जितने मर्द थे या नौजवान थे, उन सभी के हाथों में हथकड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी। अमेरिका से अमृतसर तक का सफर, बीच में एक जगह रुका रिफ्यूलिंग के लिए, करीब करीब 30 घंटा
30 घंटे से ज्यादा की जर्नी, और इस सफर के दौरान हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां, और उनके साथ अमेरिका अमृतसर लाता है और उनको नीचे उतारता है। इस पूरे C-17 प्लेन में सिर्फ एक टॉयलेट। आप अंदाजा लगाइए 30 घंटे से ज्यादा का सफर अमेरिका से भारत तक का, एक टॉयलेट, हथकड़ी और बेड़ियां, और यहां पहुंचे। जब वो उतरे यहां तो उन्होंने अपनी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे किस तरीके से जैसे उनके साथ एक तरह से जानवरों जैसा सलूक हुआ। खैर यहां उतरे, उसके बाद जो इसमें से जो लोग थे अलग अलग, कुछ पंजाब के थे, कुछ गुजरात के थे, कुछ यूपी के थे। तो जो पंजाब के लोग थे उन्हें पंजाब की सरकार ने गाड़ियों में बिठाकर उनके गांव छोड़ दिया। जो गुजरात के थे उनको दूसरी फ्लाइट से गुजरात भेजा गया। हरियाणा के भी लोग थे। हरियाणा और गुजरात से कुल 33 लोग थे, 33। पंजाब के कुल 30 थे, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2 लोग थे इन 104 लोगों में। तो इन सभी को इनके अपने अपने घरों पे भेज दिया गया। अब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या सिर्फ भेजने से ये काम हो गया या इनके ऊपर कुछ अब मुकदमा भी चलेगा? तो मुकदमा इनके ऊपर कुछ चलेगा नहीं और कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होगी नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर इनका जुर्म भी है कि लीगल तरीके से रह रहे थे तो वो अमेरिका की सरजमीन पर इन्होंने जुर्म किया और अमेरिका ने उनको अपने देश से निकाल दिया। तो अब यहां इंडिया में इनके ऊपर कोई मुकदमा चलेगा नहीं। दूसरा, इनमें से ज्यादातर की कहानी यही है कि ट्रैवल एजेंट ने इन्हें लूटा। कुछ लोग ये थे कि वैलिड वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ गए तो फिर तो यहां से ठीक गए, पर वो एक्सपायर हो गया फिर भी रह रहे हैं। 6 महीना टूरिस्ट वीजा पे रह सकते हैं आप, उसके बाद गायब हो गए। तो वैसे लोगों के खिलाफ इंडिया में इनको पकड़कर कोई मुकदमा चले और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये हवाला के जरिए पैसे दिए या बाकी कुछ और चीजों में इन्वॉल्व है तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल एक तो जिस तरीके से उनको भेजा गया वो वैसे ही उसका जिक्र हो रहा है, तो अब इनके खिलाफ कुछ मुकदमा नहीं चलेगा। और ये जो 104 लोग हैं इन सभी की कहानी है। इनमें से कुछ वो हैं जो वाकई इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिकी सरजमीन के अंदर दाखिल हुए थे, और इन सब की कहानी ये है कि इन्हें ट्रैवल एजेंट ने बेवकूफ़ बनाया। 20-30 लाख रुपए लिए, फिर कहा हम यहाँ से ले जाएंगे, उसके बाद किसी को कहीं और ले गए, फिर वहाँ से पानी के रास्ते किसी और रास्ते चोरी छुपे अमेरिका के अंदर ले जाकर छोड़ दिया, और वो जिसके बलबूते पर गए थे फिर वो वहां रहने लगे। तो सबकी कहानी एक जैसी थी। अब 18,000 लोगों में से 104 लोग आ चुके हैं, अब बाकी सबको आना है। इनके आने पर एक इंडियन को अमेरिका से यहां भेजने पर करीब 4 लाख रुपए का खर्चा है। अगर 18 के 18,000 लोगों को इसी तरीके से अमेरिकी सेना के विमान से यहां भेजा जाए तो उसका कुल खर्चा करीब 360 करोड़ रुपए बैठता, 360 करोड़। अब सवाल ये पैसे किसने दिए? तो जो लोग आए उनमें से किसी ने नहीं दिए, उनमें से ज्यादातर के पास थे भी नहीं। भारत सरकार देगी नहीं क्योंकि भारत सरकार ने कहा नहीं कि आप भेजो हमें, तो अमेरिका को ही निकालना था तो अमेरिकी सरकार ने दिया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। कायदे से इन्हें भेजना चाहिए था कॉमर्शियल फ्लाइट से, लेकिन ट्रंप ने चूंकि कह दिया कि एक तरह के अपराधी हैं, कैदी हैं, बंदी हैं, इसीलिए मिलिट्री के प्लेन से इनको भेजा गया। अब जो बाकी हैं जिनकी पहचान हो गई उनका क्या कर रहे हैं वो? तो कुछ लोगों को तो इधर उधर रखा गया है, लेकिन ट्रंप और सख्त है। उन्होंने कहा बाकी जो हैं और जो जिस तरीके से यहाँ रह रहे हैं, अगर इलीगल रह रहे हैं तो भी उनकी नजर में क्रिमिनल है। उन्होंने कहा कि उनके लिए वो ग्वांताना बे जेल में 30,000 और बेड बना रहे हैं, इसके अलावा और भी जेल है। तो वैसे लोगों को जेल भेजने की भी तैयारी हो रही है। ये दुनिया के सबसे खूंखार और सबसे ज्यादा खौफनाक जेलों में से एक इसका शुमार होता है, इसकी गिनती होती है। हालांकि क्यूबा मानता है कि ये जो जेल है जिस जगह पर अमेरिकन नेवी ने का ये अड्डा था, तो क्यूबा कहता है कि ये हमारी जमीन है, अमेरिका ने लीगल कब्जा कर रखा है। अमेरिका का ये था कि क्यूबा ने इसे लीज पर दिया था जब फेडरल कास्ट्रो उसके डिक्टेटर हुआ करते थे। अब यहीं पर ये जेल है और दुनिया में सबसे ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं वॉलेशन होता है वो ग्वांताना बे भी होता है। 9/11 हो अमेरिका का, या फिर जितने बड़े क्रिमिनल हों, बहुत बड़े टेररिस्ट हों, चाहे वो ISI के हों, अलकायदा के हों, इसी ग्वांताना बे जेल में रखते हैं। यहीं वो ऑरेंज कलर का कपड़ा कैदियों को पहनाते हैं।
तो अब ट्रंप ने कहा कि ऐसे लोगों को हम ग्वांताना बे जेल भेजेंगे। उनका यह भी कहना कि इनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें शायद उनका देश भी ना ले, तो जब वो लेगा ही नहीं तो हम करेंगे क्या, तो इसीलिए हम उनको जेल में रखेंगे। अब अभी जो भेजे गए हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट को लिस्ट दी गई थी। आपको पता है जिस दिन ट्रंप प्रशासन ने शपथ ली, ट्रंप ने बतौर प्रेसिडेंट, तब उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी भी शामिल थे। और जयशंकर जी ने उस वक्त यूएस के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वहां के, उनसे बात की थी और यूएस ने ये इशू उठाया था कि आपके बहुत सारे ऐसे सिटीजन हैं जो हमारे यहाँ लीगल रह रहे हैं। तो जयशंकर ने कहा था ठीक है, जो लीगल रह रहे हैं हम उन्हें वापस देने को तैयार हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा था कि क्या इसमें भारत सरकार की मर्जी है या भारत सरकार के विरोध के बावजूद ट्रंप मनमानी करके भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये स्टैंड ले लेती कि नहीं हम इन्हें वापस नहीं लेंगे, तो फिर अमेरिका क्या करता? क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड लेती तो फिर वो अमेरिका का वो जो मिलिट्री प्लेन है वो अमृतसर में क्या है, हिंदुस्तान के किसी भी ऊपर आसमान में या किसी एयरपोर्ट पर तो लैंड कर ही नहीं सकता था। उसके लिए इजाजत मिली कि आप आइए, लैंड कीजिए, तभी वो आए। तो अगर भारत सरकार ये मना कर देती कि नहीं आप गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ये लोग तो सही है, हम नहीं लेंगे वापस, तो अमेरिका नहीं भेज पाता। लेकिन इन लोगों के आने में बाकी जो 18,000 लोगों की लिस्ट है उनमें 7.25 लाख जो पूरी लिस्ट है इंडियन की, जो कहते हैं कि यूएस में लीगल तरीके से रह रहे हैं उनकी, इन सब के बारे में जब तक भारत सरकार अमेरिका को अपनी सहमति नहीं देगा, अमेरिका नहीं भेज सकता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत सरकार को सहमति देनी पड़ेगी। वजह यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। ट्रंप का ये चुनावी मुद्दा था और इस मुद्दे से वो पीछे अभी हटेंगे नहीं। तो अब किश्तों में ये शुरू हो गया है, अलग अलग देश के जितने लोग हैं उनको भेजना, और उसमें एक भारत है, तो भारत के लोग भी आ रहे हैं। और इसीलिए इसमें सरकार की मर्जी शामिल है। बिना सरकार की मर्जी और सहमति के ये लोग यूं ही नहीं आ पाते, क्योंकि हम उनको लैंड करने देते ही नहीं। तो अब बाकी लोग अभी आएंगे और उनको एक एक करके भेजा जाएगा। अब सवाल ये कितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे यहां से अमेरिका जाते ही क्यों हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो अमेरिका गए पढ़ाई के नाम पर, घूमने के लिए, और वहां जाते हुए उनकी पूरी राय नजरिया बदल जाता। वो कहते हैं रहने के लिए देश ठीक है और यहीं बसना चाहिए, यहीं रहूंगा। अब वहां रहना भी मुश्किल है। एक तो अभी तक ये था कि अगर कोई अमेरिका में बच्चा पैदा होता है, चाहे माँ बाप अमेरिकन ना हो, सपोज कोई इंडियन ही जॉब करने के लिए गया और वहां वो बच्चा पैदा हो गया, तो बाई बर्थ वो अमेरिकन सिटीजन होगा। और ऐसी बहुत बड़ी तादाद है, अपने इंडियन लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो पति पत्नी दोनों हिंदुस्तानी है, लेकिन उनका बच्चा वहां पैदा हुआ इसलिए वो अमेरिकी सिटीजन हो गया। मेरी अपनी फैमिली में है ऐसा। ट्रंप ने अब ये ऐलान कर दिया कि ये अब नहीं चलेगा। अब अगर मां और बाप में से कोई अमेरिकन नहीं हुआ, अमेरिकन सिटीजन नहीं हुआ, तो फिर वो जो बच्चा पैदा होगा उसको बाई बर्थ सिटीजनशिप का जो राइट मिला हुआ अब नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए इंडियन हस्बैंड वाइफ वहां आप जाते हैं और वहां बच्चा पैदा होता है, तो उसको अमेरिकन सिटीजनशिप या पासपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई अमेरिकन सिटीजन या तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, मान लीजिए अमेरिकन हस्बैंड हो, वाइफ इंडियन हो, तो फिर पॉसिबल है। वाइफ अमेरिकन हो, हस्बैंड इंडियन हो, तो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों बाहर के हैं तो नहीं मिलेगा। तो एक दूसरा ये भी कानून आ गया आड़े। तो बहुत बड़ी वजह एक तो ये है कि अमेरिका, कनाडा, ये सब जैसे देश हैं, यहां पे लोगों को लगता है जिंदगी बहुत अच्छी है, मौके अच्छे हैं रोजगार के, और ये सच भी है, कुछ मौके अच्छे हैं। वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है जो हमारे यहाँ ऐसे कई करोड़ लोग हैं जिनका पर डे का इनकम $1 है। अगर अभी तो डॉलर के रेट रुपए के मुकाबले बहुत, मतलब रुपए हमारा गिरा हुआ है, तो $1 87 रुपीज मान लीजिए आप। तो हमारे यहाँ ऐसे कई करोड़ लोग रहते हैं जिनके पर डे की इनकम $1 है या उससे भी कम। तब ट्रंप को यह था कि ये जो बाहर से लोग आकर यहां रह जाते हैं, बस जाते हैं, वो 2-3 काम करते हैं। एक, सबसे जरूरी कि अमेरिकन की जो अपनी जो नौकरी है वो हड़प लेते हैं। अब बाकी जो आते हैं ब्रिलियंट होते हैं, नौकरी ले लेते हैं, तो उनके रोजगार पर बाकी उनकी बहुत सारी बेसिक जो फैसिलिटीज है वो दूसरे देश के लोग उसका खूब फायदा उठाते हैं और अमेरिकन कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।
तो इसीलिए अमेरिका फर्स्ट का ये नारा ट्रंप ने दिया और कहा कि पहले अमेरिकन बाद में बाकी। तो उसी वजह से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।